बंद करना पूरे। चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब। चलिए फटाफट से AS20 हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था AS20 का। AS20 नाम क्या है बेटा इसका? EPS। EPS का मतलब क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब हुआ बेटा अर्निंग पर शेयर। EPS यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। अच्छा, तो क्या बताया मैंने आपको अर्निंग पर शेयर का मतलब? बेटा EPS का मतलब क्या बताया आपको? कि कंपनी कितना पैसा शेयर होल्डर्स को कमा कर दे रही है। ठीक, और कौन से शेयर होल्डर्स की बात की थी हमने? बोलो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की। अब ये EPS AS20 कहता है कि EPS हो सकता है, लिखना हो तभी। चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। अब मैं नोट्स बनवा रहा हूं थोड़े से आपको। EPS डालिए। EPS मीन्स लिखें, EPS means earning attributable to equity shares. This represents earning speed of an entity. Earning speed of an entity. लेकिन इसके बाद as per AS20 EPS can be of two types. बेसिक EPS, जिसको हम प्यार से BEPS भी बोलेंगे, एंड सेकेंड इज डाइल्यूटेड EPS, जिसको हम DEPS भी बोलेंगे। बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS। क्लियर है बात? अब डालो बेसिक EPS हेडिंग। जो हमने कल पढ़ा वो सारा बेसिक EPS है। अगर वो सिंपली EPS बोल रहा है तो उसका मतलब बेसिक EPS माने BEPS की बात कर रहे हैं। कुछ ना बोले तो BEPS की ही बात कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे बेसिक EPS बेटा? क्या फॉर्मूला बताया था बेटा? भूल गया, बताओ ना। प्रॉफिट attributable to equity shareholders divided by ना नंबर नहीं, weighted number of equity shares outstanding during the year. Weighted number of equity shares outstanding during the year. बेटा यही फॉर्मूला तो किया हमने, इसी की डिटेलिंग की थी हमने। अब इसमें नोट नंबर 1 फॉर्मूले को लेकर, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा कोई बताएगा ये प्रॉफिट कैसे निकालिएगा?
बताओ बेटा क्या करेंगे? ये लो लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या माइनस करूं पहले? इंटरेस्ट। लोन पर हुआ, डिबेंचर पर हुआ, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। बेटा अब क्या माइनस करें? टैक्सेशन। क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्या करें बेटा? बोलो बेटा क्या करूं उसके बाद? अरे कुछ तो मदद करो। हाँ, लेस करिए, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करिए। बोलो बेटा। यस, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। और अब इसके बाद क्या आएगा? क्या आ गया ये? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वैसे मैंने बताया था अर्निंग होना अलग बात है बेटा, यही बोला था, और बटना अलग बात है। ये तो कमाया, हो सकता है कुछ बांट दिया हो और कुछ रोक लिया हो, जिसे रोकने को हम क्या कहते थे? रिटेन्ड अर्निंग्स। लो बेटा, स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इस तरीके से निकालेंगे। प्रैक्टिस करनी है सबकी आज हमें यही। और दूसरा क्या था फिर? नोट नंबर 2 लिखो बेटा। नोट नंबर 2 इसके बाद बताओ क्या सीखेंगे? और थोड़ा वेटेड की बात करते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। लिखो हेडिंग पॉइंट नंबर 2 की। ये नोट नंबर 1 था, हमने इसकी बात की, अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बेटा वेटेड एवरेज में क्या बताया मैंने? भाई पूरे साल एक जैसे शेयर हैं, 10,000 शुरू में थे, अंत तक 10,000 रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, 10,000 से डिवाइड कर देना। लेकिन अगर शेयर घटे बढ़े तो सिचुएशन हैंडल करनी बताई मैंने आपको। बोलो बेटा। यानी इसमें क्या क्या केसेस कवर करेंगे हम? अलग अलग सिचुएशंस हैं। इफ फ्रेश शेयर्स आर issued और shares are bought back। बेटा याद आया कि नहीं आया? कुछ शेयर इशू किए, बाय बैक किए, तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन ये हम कर चुके हैं। दूसरा क्या सीखा था हमने इसमें? इफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट पेड अप वैल्यू, याद आया कि नहीं आया? आर इशूड। किसी पे 5 रुपए आए थे, कभी 2 रुपए आ गए। तो बेटा जरा बताना इसमें क्या किया था हमने? पहले हमने शेयर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया था, यही तो किया बेटा। फिर वो वेटेड एवरेज कैपिटल आ गई थी, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, तो वेटेड एवरेज आया था, यही किया था। चलो तीसरी बात, अब हम आज जो नया सीखेंगे, लिखें ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। भाई साल के बीच में कहीं, साल के बीच में कहीं बोनस शेयर इशू कर दिए, तो अब वेटेड एवरेज कैसे आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। या मैंने कोई राइट शेयर इशू कर दिए, तो
क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेटेड एवरेज पर। ये दो मुद्दे मुझे आज कवर करने हैं। अभी तक की बात जो पढ़ाई थी कल, वो सारी, कल टाइम कम था थोड़ा सा हमारे पास, तो ये सारी बातें मैंने अब लिखवाई हैं आपको। ये सारी बातें हमने अब लिख ली बेटा। बेटा बढ़ चलूं आगे। बताओ मुझे, बताइए मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में थे हमारे पास। बेटा बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, 1 2 3 4 8 9 10। लेट्स स्टार्ट विद 8 9 10। पहले जरा देखना बेटा, 8 9 10 तीनों हो गए कि नहीं हुए? बोलो बेटा, आंसर लिखा हुआ है वहां पर, एग्जाम के क्वेश्चन है, देख लो आप अभी। ये बेटा हो गए, करा ही नहीं है, क्यों? अच्छा, अरे क्वेश्चन तो कर लिए, वैसे नहीं करे, मैच हो गए होंगे ना, दिक्कत परेशानी तो नहीं आई इनमें। चलो 8 9 10 तीनों क्वेश्चन आसान थे, आंसर दिया हुआ था। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैच हो गए होंगे, जिसमें हमने शेयर्स इशू हुए, कुछ बायबैक हुए अलग अलग डेट्स पर, उनको हैंडल करने की प्रैक्टिस की। आइए क्वेश्चन 1 2 3 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई खास दिक्कत परेशानी इसमें भी नहीं आई होगी। बोलो बेटा। चलो अब शुरू कर रहे हैं आज की चर्चा। नहीं, अच्छा नोट्स भी नहीं है आपके पास? अरे कैसे पढ़ाऊं भाई? ये ठीक कह रहे हो, क्योंकि बिना नोट्स के तो मैं कुछ भी नहीं करा पाऊंगा। 5th क्लास में कर लिया था हमने शायद, और तो होमवर्क में दिया है। ये 5th क्वेश्चन पार्टली पेड वाला था, किया था या नहीं किया था? एक काम करो, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, ऐसे तो फिर क्लास बेकार हो जाएगी मेरी। एक मिनट रुकिए। नहीं चल रही, क्या दिक्कत हो रही है? ये दिखवाता हूँ मैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पर कंसंट्रेट करिए ज़रा। देखो भेजा मैंने, आया क्या सबके पास? मुझे लग रहा था काफ़ी कुछ करा लूँगा मैं आज, दिक्कत नहीं है। बेटा आ गया नोट सबके पास? ये नहीं आया बेटा? आ गया है इनके पास? आ गया आपके पास? नहीं, किसी के पास भी तो नहीं आया, नंबर ऐड नहीं होगा यार। हाँ नहीं आया, आप पीछे बेटा फॉरवर्ड कर देना बच्चे को उसको आपस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बीच में रख लो बेटा से फिलहाल। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आपको वेटेड एवरेज निकाल के देना है। ओपनिंग बैलेंस 60,000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले 8 पेड अप, उसके बाद कॉल मनी 2 रुपए की आ गई, 1500 शेयर फिर इशू किए, 15,000 6 पेड अप वाले, फिर 4 रुपए की कॉल आ गई और फिर कुछ शेयर बायबैक कर लिए। जरा फटाफट से मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल कर दे दो। कुछ नया नहीं है, कल कर चुके हैं, बस उसी को रिकॉल कर रहे हैं, कल वाली क्लास को थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं पहले। 5th क्वेश्चन, तो जी वेटेड एवरेज निकाल कर देना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या करिएगा,
भाई 60,000 शेयर, सबकी पेड अप वैल्यू अलग है, तो एवरेज कैपिटल का निकालो। 60,000 8 रुपए वाले फॉर 12 महीने प्लस अप्रैल मई जून जुलाई 9 मंथ्स के लिए 60,000 पर 2 रुपये आ गए 9 मंथ्स के लिए, प्लस 15,000 शेयर्स पर 4 रुपये आ गए कितने दिन के लिए बेटा? 5 महीने के लिए। नहीं, 6 रुपये पेड अप हैं तो फिर 15,000 शेयर्स पर 4 रुपये आए 3 महीने के लिए, एंड फाइनली बॉट बैक किए हैं तो लेस कर दीजिए 1,000 शेयर 10 रुपये वाले फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, for a period of 2 months. बेटा निकाल पाओगे क्या? देख के बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ, 59233 आने वाला, कुछ और आ रहा है। 6 मैंने कुछ और आंसर लिखा हुआ है इसका। पता नहीं उसका मैंने कुछ मिस्टेक करी हो, बता दो फिर भी, लेकिन एक बार चेक करके। ये वेटेड एवरेज फिलहाल रुपीस में आएगा और फिर वहां से डिवाइड बाय 10 करके नंबर ऑफ शेयर्स तक पहुंचेंगे। कितना आ रहा है बताओ, करके बताओ भाई फटाफट। रुपीस का है 605833 60583। अब मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। ₹60,008, 60,000 ₹2, 1.5 लाख, सॉरी 15,000 ₹6, 15,000 ₹4 और 1,000। ये माइनस कर रहे हो ना आप? 2 महीने। मेरा 60833 आ रहा है। अरे कुछ गलत लिख दिया क्या? शेयर्स बॉट बैक, ये ऐसे हो जाएगा। शेयर 10 रुपये का, ठीक करो उसको तो 1,010 वाली करो उसे तो। ये 10 ही करा है ना आपने, या 100 लिख दिया इसको? गलत है वो, मिस प्रिंटिंग है, ठीक करो उसको। वो 1,000 शेयर 10 रुपये वाले हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ गलती हो गई होगी, मैंने 10 रुपये लिखा है। 1,000 शेयर 10 रुपये वाले हैं ये, और 100 रुपये प्रिंट है। नहीं हो सकता भाई, शेयर ही 10 रुपये के चल रहे हैं तो 100 के कैसे बाय बैक कर लोगे? अब कितना आया बताओगे क्या? $62083।
ठीक है, यही आएगा। ये आ गया 620833। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 620833 डिवाइड बाय 10, यानी 6208.3 शेयर्स। बेटा क्या ये सारी बात ठीक है? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर आइए। 6 बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पढ़िए, कैलकुलेट बीईपीएस। समझ में आता है बीईपीएस? बेसिक अर्निंग पर शेयर। क्या बोल रहा है उसने? 1 अप्रैल को ओपनिंग शेयर थे, 1 जुलाई को फ्रेश इशू, 1 सितंबर को रिसीव्ड कॉल, 1 अक्टूबर को फिर कॉल रिसीव हुई, फिर कुछ बायबैक कर लिए 5000 शेयर। ठीक है, क्या यहां सबसे वेटेड एवरेज निकाल पाइएगा? हो जाएगा। अब पढ़ो अदर इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया है। पीबीआईटी, ये पीबीआईटी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, फिर क्या लेस होगा इसमें से? सबसे पहले इंटरेस्ट। बताना डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? नहीं, सॉरी कितना बैठेगा? 36,000। बेटा लेस करो, हाउ मच? 2,64,000। बेटा ठीक है। ये क्या आ गया? नाम बताओ इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही तो हुआ। सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब लेस करिए टैक्स। बेटा टैक्स कितना बोल रहा है, जल्दी बताओ। अरे इस बार नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना गलत कर दिया मैंने, रुक जाओ। इनकम टैक्स कितना है बेटा? 32%। अब सुनो आगे। सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना है? 15%। सरचार्ज कितना है? 12%। और सेस कितना है? कि सर ने बताया, मुश्किल नहीं बताया अभी, कि सरचार्ज और सेस कैलकुलेट कैसे होता है? कैसे होगा बताओ? ओ उतना सब मत बताओ मुझे। मैंने टैक्स निकाल लिया, उसके ऊपर लगेगा 12% सरचार्ज और फिर लगेगा 3% सेस। इतनी बात समझ में आती है? सारे ही टैक्स के भिन्न भिन्न नाम हैं, बस मुझे इनकम टैक्स में नहीं आना। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो भाई सारे टैक्स घटाने शुरू कर दो। क्लियर है बात? आगे आइए। अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी था। ओहो, एक लॉस और भी है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां से लेस करना पड़ेगा। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। कितना था लॉस बेटा? ये 10,000। अब निकल कर आएगा क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स 2,54,000। अब ये आप करके दोगे मुझे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें वर्किंग में बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। लेस करिए टैक्स, बताओ कितना? इसमें 2 पॉइंट खास हैं जो बताने हैं। टैक्स बताओ बेटा। 32%। कितना बनेगा बताओ? 2 लाख। हाँ जी, 81,000 लिखो। 81,280। बेटा क्लियर है बात? ये आ गया बेटा मेरे पास इनकम टैक्स का रेट। तो बताओ जरा अर्निंग कितनी हो गई आफ्टर टैक्स? बोलो। 1 लाख
नोट करो यहां तक पहले। लेस करिए प्रेफरेंस डिविडेंड, बढ़िया ट्विस्ट है यहां पर अभी है। लेस करिए प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा बताना डिविडेंड कितना बैठ रहा है ये। प्रेफरेंस शेयर्स थे 5 लाख, 12% कितना बैठा 60,000। लिख लेना आगे 60 कैसे आया इसकी वर्किंग। 12% ऑफ 5 लाख। बेटा ठीक है बात ये, कितना लेस करो। अच्छा भी वो भी है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। यहाँ मसला है, अब एक मसला है एक, बस यहीं रुक जाओ। अब यहाँ के आगे समझाना है मुझे। वैसे बताता हूँ मैं आपको, कभी देगा नहीं आपको ये पॉइंट जो लिखा है। वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का अमाउंट निकाल के दे देगा, लेकिन समझ लो एक बिल्कुल एक्सट्रीम बात और डिफ़िकल्ट बात, क्या वो घुमा सकता है आपको। कितना बोला सीडीटी उसने? हाँ जी 15%। 15 ही तो है, 15%। मुझे इसकी हिंदी करो क्या मतलब है। विभाग ने मुझसे क्या कहा, भूल जाओ उसे भाई, इसे जरूरत नहीं है नोट्स की, मेरे हिसाब से सुनो बस। डिपार्टमेंट ने मुझसे क्या कहा, डिपार्टमेंट ने कहा भाई इनको 100 रुपये देने वाले हो, 100 मत देना, मक्कार हैं ये। आप 15% का कॉर्पोरेट, जो कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड देगी उस पर टैक्स बैठता है, इनका कमाई हुई है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मक्कार हैं ये देंगे ना टैक्स शेयर होल्डर। तो आप एक काम करना, 15% टैक्स हमें भिजवा देना। क्लियर है बात? मुझे आपको कितना देना है, यानी 85%। मैंने डिविडेंड कितना दिया, 60,000 दिया है, तो ये 60,000 85% के बराबर है। हाँ बोलो, बोलो बेटा, नहीं समझ में आया? अरे रुको भाई, देखो मैंने कहा आपसे, ये आसान है समझना। मैंने कहा बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने 85 रुपये दिया, और टैक्स कितना देना पड़ेगा मुझे आपको, 15 रुपये। ओहो, मेरे ऊपर टोटल बर्डन कितना आया, 100 रुपये का। हाँ कि ना, यही तो है सीडीटी, यही तो है। मेरे ऊपर बर्डन 100 रुपये का ही है, मेरे ऊपर बर्डन 100 रुपये का, लेकिन मैं काट के दे दूंगा आपको, बाकी वहां दे दूंगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितना डिविडेंड दिया मैंने, 60,000 दिया कि नहीं दिया, बोलो। तो इस पर ये सीडीटी कितना बैठेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। ये 60,000 85% के बराबर है, तो 15% सीडीटी कितना, 60,000 डिवाइड बाय 85 इंटू 15, हाउ मच, 10,500 80 इज द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट। ओहो, मेरे ऊपर बर्डन कितने का आ गया, बर्डन बताओ बेटा। 60 शेयर होल्डर को दिलवाए, इतने शेयर होल्डर के बिहाफ पर सरकार को दिलवाए। 7588 का बर्डन आया कि नहीं आया, बोलो। करो सीडीटी, सरचार्ज लिखो इसके बाद। चलो यहीं पे कर लो पहले, बाद में ले जाएंगे वहां स्टेटमेंट में। मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि सरचार्ज कितना रहेगा। ये तो एक बात हो गई सीडीटी की। कितना बोल रहा है सरचार्ज बेटा, बताना परसेंट कितना बोल रहा है बेटा, सरचार्ज देना पड़ेगा मुझे। हाउ मच, 12% ऑफ 10588। बताओ कितना, ये भी बताओ फटाफट से। 1271 कर लो, चलो। और देना पड़ेगा मुझे सेस भी। ये सेस कितना परसेंट है बेटा, 3%। 3% किसका, यस एग्जैक्टली 10588
प्लस 1271 का मिलाकर 3%। हाउ मच इज द अमाउंट? 350। खत्म बात। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं अगर उसे क्वेश्चन में देना होगा तो वो ना परसेंटेज नहीं देगा, वो परसेंटेज नहीं देगा, वो आपको अमाउंट बता देगा कि इतना प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसका सीडीटी सरचार्ज इतना बैठ रहा है। लेकिन मैंने मैक्सिमम परेशान करने का प्रयास किया आपको। वर्किंग नोट कॉपी कर लिया? बोलो, इसकी वर्किंग वहाँ ले जाओ। अब लेस करो सीडीटी, अमाउंट निकाल रखा है हमने, लेस करो सरचार्ज, अमाउंट निकाल रखा है, लेस करो सेस, अमाउंट निकाल रखा है। अब ये सब कुछ अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेटेड एवरेज आपने निकाल ही रखा है या निकाल लोगे, उसमें मुझे मशक्कत करनी नहीं है। आंसर बताओ कितना आ रहा है पहले तो ये बेटा, वहां से बता दो सीडीटी की अमाउंट कितनी थी, मुझे शीट बदलनी पड़ेगी। 10। अच्छा, सरचार्ज कितना निकाला था वहां पर? ठीक है, और सेस कितना निकाला था? सब कुछ लेस करके जरा अर्निंग बताना। 1,05,005। वही कितना? 1,05,005। 1,505। लो जी, बस यही बताना था क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे। नाउ यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन इन होमवर्क। बेटा अर्निंग में तो कोई चैलेंज नहीं है, देख लो पहले एक बार। सॉरी, वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज निकाल लोगे बेटा? जरा आंसर लिख लो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लिखना जरा आंसर एक बार। ये आना चाहिए ईपीएस, बीईपीएस 1.57। हिंट के लिए बता रहा हूं, 1.57। वेटेड एवरेज आना चाहिए आपका 63650। लिख लो, जब वेटेड एवरेज निकालोगे वो 63650 आना चाहिए और बीईपीएस आएगा 1.57। जरा फटाफट से मुझे 11th क्वेश्चन कर दो अब। अच्छा, आपका होगा नहीं, फिर भेज रहा हूं मैं। देखना, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको। एग्जाम का ये मतलब क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन फटाफट से क्लास में ही करके देंगे मुझे अभी पूरा। 11th करिए। इलेवेंथ करिए, देन स्टार्ट विथ क्वेश्चन 13। 11 के बाद पहले 11 करिए। प्रॉफिट बिफोर वीआरएस पेमेंट बट आफ्टर डेप्रीसिएशन। फिर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है और वीआरएस पेमेंट दिया हुआ है। बेटा दोनों घटा दोगे? दोनों घटा दोगे ना? क्यों? डेप घटा हुआ है ऑलरेडी। आगे आओ, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दो। एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन टैक्स है तो घटा ही दो आप। बोलो बेटा, अर्निंग आ गई, इक्विटी शेयर दे रखे हैं, बीईपीएस निकाल लो। कर लो भाई, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
प्रॉफिट एज गिवन 75 करोड़, लेस करो वीआरएस पेमेंट 32.10 करोड़, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करो टैक्सेशन के 10 करोड़ और FBT फ्रेंच बेनिफिट टैक्स 5 करोड़ के, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई जानकारी है नहीं, तो ये बन जाएगी आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी यहां पर बन जाएगी। जल्दी नोट कर लो बेटा इसको। क्या आ रहा है? आ गया ना 3? अच्छा साइड में हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे होमवर्क में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इवन फिगर्स भी सेम है, एग्जाम में आया हुआ है। आइए बेटा 13 पढ़ते हैं। 13 एज ऑन 1 अप्रैल कंपनी हैड 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 पेड अप। ऑन 1 सितंबर द रिमेनिंग 5 वॉज कॉल्ड अप एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21,96,000 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन सच डिविडेंड टोटलिंग टू 3,40,000। बेटा बताओ क्या करेंगे? प्रॉफिट कितना लेंगे? प्रॉफिट कितना लीजिएगा? लाइन पढ़ो दोबारा से। क्या बात कर रहे हो? 340 माइनस नहीं करोगे क्या? बेटा डिविडेंड है तो माइनस करते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? 2196 सब कुछ माइनस करने के बाद दिया हुआ है भाई। उसने अलग से दे दिया तो क्या ही झंडे गाड़ दिए, कुछ ना करेंगे। बेटा क्लियर है बात? कुछ नहीं होगा, यानी आपको 3,40,000 इज अ इररिलेवेंट फिगर, कोई यूज नहीं है। प्रॉफिट दे दिए, क्या आप पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पर वेटेड एवरेज निकाल पाइएगा? बेटा निकाल पाएंगे? जल्दी बोलो। चलो कंप्लीट करेंगे इसको भी 13th होमवर्क में। 13th होमवर्क में 13th भी होमवर्क में करिए। चलो थोड़ा सा बताया तो बस मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बताइए बोनस शेयर्स क्या होते हैं? सीए फाउंडेशन में बताया था मैंने आपको बोनस शेयर क्या होते हैं। बोनस शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जो आपने अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए। क्लियर है बात? जो आपने अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। बोनस शेयर से क्या कोई रिसोर्सेज बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते। कहाँ इनफ्लो हुआ? कुछ रिजर्व घटाए, कैपिटल बढ़ा दिया आपने, ठीक। इट विल नॉट रिजल्ट इन एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। बस ध्यान सुनो, एक ही लाइन, काम खत्म। Since bonus does not increase any resources of the company, the date of, लिखवा दूंगा, the date of issue of bonus shares is irrelevant। साल के बीच में इशू किया आपने, उस डेट को बिल्कुल भूल जाओ। तो क्या करें? In such situations
bonus will be considered to have been issued on the earliest reporting period। क्या कह दिया फिर आपने? ये सुनो, मैंने कहा साल के शुरू में 5,000 थे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। मिडिल ऑफ द ईयर में 2,000 बोनस शेयर इशू कर दिए, साल के अंत पर कितने हो गए? 7,000 रहे। बोलो बेटा, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो क्या करते? 5,000 12 महीने के लिए, 2,000 6 महीने के लिए, इंटू 6/12, यही तो करते। ये करते 5,000 इंटू 12/12 और वेटेड एवरेज निकल जाता। हाँ बोलो। मैंने कहा ये बोनस है इस बार। जब ये बोनस है तो इनकी डेट इरेलीवेंट है, ये बताया मैंने। फिर मैंने कहा इसको ऐसा मान लेना कि ये साल के शुरू में ही इशू हो गए थे, एग्जिस्ट करते थे। तो क्या क्वेश्चन हो गया? अब 7,000 में शुरू से ही खत्म बात, डिवाइड बाय 7,000, काम खत्म। बोलो बेटा, खत्म। उसको क्या करना आप क्वेश्चन में, जो भी बोनस की डेट है उसे तो काट दो, और वो 2,000 शेयर बोनस के वहां से उठाकर कहां ले आओगे? ओपनिंग डेट पर ही लाकर ऐड कर देना। बाकी सारा क्वेश्चन इज एज इट इज ऑर्डिनरी शेयर। क्लियर है बात? करके दिखाऊंगा मैं, अभी आपको आइडिया दिया है सिर्फ बस बोनस का। दूसरा, राइट शेयर्स। नाउ व्हाट आर राइट शेयर्स? राइट शेयर्स आर दोज विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट अ कंसेशनल प्राइस। 40 रुपए भाव चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ऐसी, वहां पे दिक्कत आ गई होगी, मैंने कल कहा था। चलो 40 राइट शेयर मैंने इशू किए, 40 रुपए में का भाव चल रहा है मार्केट में। मैंने कहा भाई आप मेरे पुराने शेयर होल्डर हो, आप चाहो तो शेयर में आपको 30 रुपए में दिलवा दूंगा। क्लियर है बात? अब मुझे एक चीज समझानी है इसमें। जब मैंने आपको राइट शेयर दिया, तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि मैंने आपको शेयर सस्ते में दिया। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, भैया चुप हो जा, कैसे बंद होता है ये? वो तो बंद हो जाएगा ना, लाइट नहीं है जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैंने आपको शेयर सस्ते में दिया। 40 वाला शेयर मैंने आपको 20 रुपए में दिया। 20 आसान होगा समझने में आपको। इसको समझाने का एक तरीका और भी तो है। मैंने आपको 1,000 शेयर दिए, दिमाग में काम करना पड़ेगा, अभी बोर्ड नहीं चल रहा। 1,000 शेयर दिए, 40 रुपए जिसका भाव चल रहा है 20 रुपए में। आपने कितने पैसे दिए मुझे? कितने? 20,000 रुपए दिए। हाँ बोलो। आपने 20,000 रुपए मुझे दिए, ठीक, और मैंने आपको 1,000 शेयर दे दिए। मैंने कहा भाई मैंने शेयर सस्ते में दिए तुम्हें, जाओ ऐश करो। अब आप जा रहे थे जब रास्ते में, तो किसी ने रोक लिया, भाई क्या लेके आ रहे हो? क्या लेके आ रहे हो? बोला 1,000 शेयर लेकर आ रहा हूं। कितने के पड़े? बोला 20,000 के पड़े। बोला क्या भाव चल रहा था? 40 रुपए भाव चल रहा था। तो जानते दोस्त ने क्या कहा? ओहो, इसका मतलब आपको 500 शेयर का तो आपने पूरा पेमेंट किया 40 रुपए के भाव पर 20,000, और 500 आपको फ्री मिला है। ये समझ में आया कि नहीं आया? दोस्त सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? दृष्टिकोण है देखने का। ठीक तो कह रहा है वो भी। आप कह रहे हो सस्ते लेके आया हूं सारे, वो क्या कह रहा है? सारे सस्ते नहीं है, कुछ का तो सर ने आपसे पूरा पेमेंट ले लिया नॉर्मल, और बाकी कुछ आपको फ्री दे दिए। और फ्री शेयर्स को क्या कहते हैं? बोनस शेयर। तो यानी राइट शेयर जब मैं इशू कर रहा हूं तो दैट इंक्लूड्स बोनस एलिमेंट ऑल्सो।
अब समझो 5000 शेयर थे शुरू में, साल के मिड में मैंने 1000 राइट शेयर दिए। अब बताओ ट्रीटमेंट क्या करोगे? जो फ्री वाले हैं इसमें जो फ्री एलिमेंट है, मैं काट नहीं सकता उंगली, आधे फ्री एलिमेंट है उसे तो उठाकर यहां ले आओ। बोलो बेटा। और 500 वाला ऑर्डिनरी इशू है, हाँ बोलो। एवरेज कैसे निकालोगे? 5500 पर 5000 शुरू में थे, 500 ये वाला एलिमेंट यहां आ गया बोनस का, 5500 पर इंटू 12/12 और 500 पर 6/12। बेटा क्लियर है? खत्म खत्म। अभी निकालेंगे कैसे वो अलग मसला है कि जो राइट इशू है उसमें बोनस एलिमेंट कितना और नॉर्मल एलिमेंट कितना, वो एक अलग जद्दोजहद है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास तरीका नहीं है कुछ और। मैंने क्या कहा, AS20 बोल रहा है कि दिस बोनस इशू, दिस राइट इशू इंक्लूड्स अ एलिमेंट ऑफ बोनस ऑल्सो। और जब बोनस इंक्लूड है तो एक काम करो, वो कितना है? अभी यहां दिख रहा है साफ साफ 1000 में, क्योंकि मैंने प्राइस सिंपल कर दिया 40 और 20 रुपए, तो साफ दिख रहा है कि भाई 1000 में 500 बोनस एलिमेंट है, 500 नॉर्मल शेयर है। कर लिया आपने, ओरली कर लिया। लेकिन इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, दैट आई विल डिस्कस विद यू। ठीक? बोलो बेटा। बस इतनी सी बात, बेसिक ईपीएस। दूसरा मैंने एक और ईपीएस बताया आपको, कौन सा होता है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये क्या है? ये क्या है? दूसरे प्रकार का ईपीएस जिसको हम डिस्क्लोज करेंगे वहां पर। ये क्या है? ये है कि ईपीएस कितना होता अगर हम सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट कर दें। तो सर कुछ भी समझ नहीं आया, हमें ना आया कुछ भी समझ में। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? घुल जाना, घुल जाना। तो आपके पास बड़ी सारी सिक्योरिटीज ऐसी होंगी, शायद बड़ी सारी ऐसी सिक्योरिटीज आपके पास होंगी आपके पास बड़ी सारी सिक्योरिटीज ऐसी होंगी विच कैन बी कन्वर्टेड या विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट सम लेटर डेट। जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आज नाम क्या है इनका? डिबेंचर नाम है आज, बोलो। लेकिन कल को ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ बोलो। तो डीईपीएस कहता है आप ये मान लो सारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। जब हो गए तो उसके बाद जो ईपीएस निकलेगा उसे क्या कहेंगे? डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ। बोलो बेटा। कुछ अर्निंग पर भी प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या? याद है? याद है अर्निंग निकालते हुए डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस किया था। अब तो डिबेंचर है ही नहीं, बोलो। तो इंटरेस्ट भी ना होगा तो प्रॉफिट भी दोबारा से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, इग्नोरिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। हाँ बोलो। जब डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले, हाँ बोलो। तो टैक्स का इंपैक्ट भी लेना पड़ेगा। तो अर्निंग भी चेंज होंगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एक होता है वर्ड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्या मतलब है इसका? यानी वो सिक्योरिटीज विच कैन बी या विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जिनमें सामर्थ्य है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं एट सम लेटर डेट। तो आप ये मान लो कि सारे हो गए कन्वर्ट। मैं क्या बोल रहा हूं शेयर होल्डर से? मैंने शेयर होल्डर, भाई साहब आपकी 3 रुपये ईपीएस है, 3 रुपये ईपीएस दे रहा हूं मैं आपको। मेरी कंपनी प्रत्येक शेयर होल्डर को 3 रुपये कमा कर दे रही है सालाना। हाँ बोल रहे हैं, आज ये 3 रुपये है। अभी ना कुछ डिबेंचर कन्वर्ट होने वाले हैं इक्विटी में,
साल 6 महीने बाद, पता है हमें, पागल मत बनाओ। तब ईपीएस 3 रुपए ना रहेगी। नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं है, जनरली कम होगी, जरूरी नहीं है। 3 रुपए ना रहेगी तब। मैं ना कर रहा आपकी उम्मीद में इन्वेस्ट। मैंने कहा ये बात तो सही कह रहे हैं, 3 रुपए आज ही तो है, कल को जब वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ईपीएस शायद चेंज हो जाए। मैंने कहा भाई साहब घबराओ मत, मैं एक काम करता हूं, आपको मैं डीईपीएस भी निकाल के बता देता हूं। आपका ये जो शक है, आपका डाउट यही तो है कि कल को पता नहीं ईपीएस कितनी होगी, जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो मैं इसलिए एक और डिस्क्लोजर दे रहा हूं, एक और चीज निकाल के बता रहा हूं। भाई साहब देखो 3 रुपए आज, घबराओ मत, डाइल्यूशन के बाद भी 2 रुपए 90 पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। हाँ अच्छा हो, इसके बाद भी इतने मिलेंगे। मैंने कहा हाँ देख लो, वर्किंग कर दी मैंने। हाँ भाई चलो ठीक है, बढ़िया कंपनी है, आई एम नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। आई होप समझ में आई थोड़ी बहुत बातें कि नहीं आई। आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू दिया है बस। इसकी आगे चर्चा शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, डिटेल्स में, कागज कलम के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।